हेलो एवरीवन, मैं खजान सिंह। खजान आईएएस के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन और ऑफलाइन आईएएस पीसीएस के लिए आप लोगों के लिए बुनियादी बैच लेके आया हूँ। बुनियादी बैच का मतलब ये है कि हम लोग एनसीईआरटी और मैप्स को आपके लिए पहले पढ़ाएंगे, जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, ये क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर रहेंगी। अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो मैंने कहा एनसीईआरटी का पढ़ा आपने? तो बोलते हैं कि नहीं पढ़ा सर, ऐसा तो कोई किसी ने बताया नहीं। लेकिन आप जितने भी टॉपर रहे हैं यूपीएससी के या पीसीएस के, उनसे पूछिए, उनका वीडियो देखिए कि एनसीईआरटी का इन एग्जाम में कितना बड़ा महत्व है। क्लियर? तो जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालते हैं वो पहले एनसीईआरटी को क्लियर करते हैं और मैप्स क्लियर करते हैं। मैप्स इन द सेंस इंडिया में कौन सी चीज कहाँ किस तरीके की है। ठीक है, इसके बाद जैसे इंडियन मैप्स है, इसके बाद में वर्ल्ड मैप है। ठीक है, तो सारी चीजों को अगर आप तैयार कर लेंगे तब आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस पढ़ेंगे तो नहीं होगा। अगर आप बेसिक पढ़ लेते हैं फिर एडवांस पढ़ते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 25 जनवरी से। और उसमें इस बैच में एक और खास बात है कि हम लोग इसी के साथ साथ मेंस की आंसर राइटिंग अप्रोच के साथ इस बैच को शुरू करना है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब कुछ लोग बोल देते हैं कि आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। नहीं, मैं इसी के साथ एक और बात बता दूं आपको, इसमें बुनियादी बैच के साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी रहेगा, जिससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमको आंसर किस तरीके से लिखना है। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, मिडिल में क्या आना चाहिए और लास्ट में क्या आना चाहिए। ठीक है, एक परफेक्ट आंसर देने के लिए हमें किसकी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आपको यही बताएगा कि आपको इस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।